भाग 83। साथियों, आपका चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे 82 और 83 भाग दोनों जोड़कर देखना चाहिए आप लोगों को। 11 अगस्त 2023 माननीय संसद लोकसभा में जो हुआ, अंग्रेजों का काला कानून, यूनाइटेड किंगडम, जो कई वर्षों से चल रहा था, 200 साल से पुराना कानून चल रहा था, उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, आपको बताया है, हमसे बहुत खिलाफ थे, विरुद्ध थे, ये कहते थे दैया कौन है, क्या जानता है। लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा कार्रवाई अवगत करवाऊंगा। सबसे पहले ये देखो, तीन 10/2006 दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी ये एक केस लगाया था हमें, और इस केस के द्वारा हमारी माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के पुरम मीटिंग हुई। उस मीटिंग में काफ़ी लोग थे, सच बोलना चाहिए, मेरे कुछ ध्यान भी नहीं होगा। श्री नंदकिशोर जी, श्री राम कृपाल जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्री रोशन अल्ली जी, और कुछ नाम मैं भूल गया, करीब नाम उस दिन आदमी भी ज़्यादा था। तो उसी दिन हमारा ये फैसला हुआ था भाई, जो भी ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987 कह रही है, उसका जवाब चाहिए, और जो दस्तावेज मांग रहे वो दस्तावेज दिया जाए। तो वहाँ बीपी पांडे एडिशनल के पास चार्ज था, वो मिलिट्री का था। तो उन्होंने जवाब दिया कि जी ये स्टेट का काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन साहब, हाई कोर्ट में तो अब जो ऑर्डर हो जाए वो हो जाए। तो जज बोला अंडरस्टैंडिंग, मेरे को बोला समझिए, मैं नहीं जी, मैं हिंदी जानता हूँ, इंग्लिश नहीं जानता, कब पढ़ा लिखा हूँ। तो वकील मिल गया, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा भाई आप के पुरम आ जाओ, हमारे से बातचीत करो। मैंने कहा कि वहाँ आप हमने घुसने ही नहीं देते, जाने ही नहीं देते। मैंने अपना सचिव भेजा था 2004 में, आपके पास में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, और जब मैंने आपके पास एक लेटर भेजा था, बोलो जी लेटर वो गुम हो गया, आप दिखाइए। मैंने उसको लेटर दिया, और उसने एक मीटिंग रखी दिल्ली के पुरम। वो डेट तो मेरी याद नहीं, आधे कागज सुरेश के पास राष्ट्रीय कार्यालय में होते हैं, तो इसलिए क्षमा भी चाहता हूँ। वहाँ हम अंदर गए तो बोले जी ज़्यादा आदमी नहीं, 5 आदमी आने चाहिए। तो वहाँ श्री राम कृपाल, नंदकिशोर जी, सुरेश जी, रोशन अल्ली जी, और पंजाब का राकेश था, और 1-2 स्टेट और भी हो सकते हैं, मैंने अब ध्यान नहीं है, बहुत पुरानी बात होगी, बूढ़ा हो गया। लेकिन जो मैं सच्चाई बोल रहा हूँ सच्चाई है। तो वहाँ हमने मिली भारत सरकार के आदेश जो होते थे, उसको होमगार्ड कंपनी में बुक, पूरे हिंदुस्तान के दस्तावेज, जो कानून बनाए गए उनकी सबकी छाया पर थी, और वहाँ से हमारी गाड़ी चली। चलो हम उसको पढ़ के देखे तो गवर्नमेंट ने काफ़ी बातचीत में हमारे साथ किया, और लेकिन उसमें हम असफल रहे। करते करते हम पहुँच गए जी 2014-15 में। 14 तक हमारी कोई किसी प्रकार की, आपको पहले भी बोल रहा था, कांग्रेस सरकार थी 2004 से 2014 तक। 15 में हमने फिर इसी कमेटी में कुछ नए आए, कुछ पुराने गए, सबका तो नाम मैं नहीं जानता, पर ये भी देखा जाए, साफ साफ देखा जाए, 19/10/2015 के पास हमारा लेटर आया, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, होमगार्ड जनरल डिपार्टमेंट, ए विंग 5 5th लेवल, दिल्ली सचिवालय, IP स्टेट, न्यू दिल्ली 2।
तो सब वहाँ हमारी मीटिंग हुई। वहाँ भी हमने सब दस्तावेजों से बात हुआ, मीटिंग चली 2.5-3 घंटे तक। हमने अंग्रेजों की भी बात करी, अपने हिंदुस्तान की भी बात करी, संविधान की भी बात करी, मानवाधिकार की भी बात करी, और हमने उससे कुछ दस्तावेज मांगने की कोशिश करी। अक्सर साहब ये दस्तावेज चाहिए। हमारे सामने, दिल्ली सरकार के सामने होम गार्ड के वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए थे। वहाँ लिख के दे दिया कि भाई जो ये दैया जी मांग रहा है वह दस्तावेज दिया जाए। वहाँ पटवारी रामनिवास था, सुरेश जी था, रामकृपाल जी था, नंदकिशोर जी थे, और भी काफ़ी लोग थे। देखो मेरे इतनी तो याद नहीं है, जहाँ सचिवालय में इतनी जगह थी, करीब फिर भी 9-10 आदमी चले गए थे। उसमें हो सकता है कि महिला भी मुन्नी हो या सुनीता भी हो, पर उस टाइम मैं भी घबरा रहा था कि भाई इतना बड़ा मुकदमा कर दिया तो अब इसमें कैसे क्या होगा। चलो कोई बात ना। वहाँ से उन्हें कहा कि जी डेट दिया, हमें डेट आया अगवे दस्तावेज लेने के लिए 26/4/2016, श्री रघुवीर सिंह दैया, हाउस नंबर 122, भारद्वाज कॉलोनी, अलीपुर, दिल्ली 36। ये हमारे पास लेटर आया। ये अच्छी तरह देख लो जी, डेट, तारीख का खेल है। आधे हमें मेरे दस्तावेज राष्ट्रीय कार्यालय में है, मैं पूरे दस्तावेज नहीं दिखा पाया, पर कभी टाइम लेकर दिखा देंगे ना, अब जरूरत भी नहीं है। अब तो अंग्रेजों के सारे कानून जल गए। हम सब वहाँ गए तो वो लेटर अभी मेरे पास नहीं है। मैंने जो दस्तावेज मांगा तो मेरे साथ रामनिवास था दिल्ली होमगार्ड का, सुरेश जी थे, रामकृपाल जी थे, नंदकिशोर जी थे, और भी 1-2 महिला भी होगी, अभी तो मेरा इतना तो ध्यान नहीं है। तो जब हम वो लेटर लेने लगे, जो आज लोग पूछ रहे 1898, तो साथियों 1898 का मिला नहीं, नोटिफिकेशन मिल गया। जो मैं चीज़ मांग रहा था नहीं मांग रहा। जब पटवारी बोलो दैया जी तुम्हारी क्यों गुपचुप होगी, तेरी अध्यक्ष डीजी महोदय की, मैं ना कुछ नहीं, लेकिन जो मैं मांगना चाह रहा था वो मुझे मिले नहीं। मैंने लिख दिया गृह मंत्रालय से, गृह मंत्रालय को फिर एलजी के पास भेजा, एलजी ने फिर ये फिर बुलाया, फिर मीटिंग हुई। उस मीटिंग में भी सुरेश और मैं 2 ही गए थे, और वहाँ से सब दस्तावेज लिए हमने। कुछ हमने माननीय गृह मंत्रालय हाई कोर्ट के द्वारा लिए, दिल्ली हाई कोर्ट से लिए, वो शायद एड्रेस बता दिया होगा मैंने, आपसे नहीं बताया तो दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, वहाँ से लिए हमने। दिल्ली हाई कोर्ट से पैसे नहीं थे तो हमने वकील मिल गया था, लगा दिया। शेष लिए हमने राजा गार्डन से। उसके बाद बचे तो हमने लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार से। ये दस्तावेज हमें मिल नहीं पा रहे, तो हमें सारे अंग्रेजों के, हिंदुस्तान के, और जो मिलने थे वो सारे मिल गए। उसके बाद 18-19 आ गए। 19 में मैंने छोड़ने की तैयारी थी। सुरेश बोला भाई किसको बनाए, ऐसे करके वो फिर बना दिया मेरे को ही। सारे दस्तावेज हमारे पास आ गए, करीब आ ही गए थे, लेकिन अब कार्रवाई बगैर पैसों नहीं हो सकती थी। लेकिन चलो फिर पैसे भी आए। पर उसके साथ साथ 19 में कोरोना चालू हो गया था। कोरोना कहते हैं, हम कोरोना कह देते हैं, वो बीमारी चालू हो गई, तो उसमें भी थोड़ा सा अर्जन पर्जन हो गया, हल्का फुल्का था। ये हमारी रिपोर्ट जो मैं आपको बताई, ये 82 भाग में, 83 भाग में, ये इधर उधर पूरे भारत में चली गई। कुछ ने हमारी बढ़ाई ऐसे किया, ठीक कर रहा है, कुछ बोले गलत कर रहा है, कुछ बोले खाएगा, कुछ कह रहा है कि भाई करेक्टर ये नहीं, कोई मतलब हर तरह की भ्रष्टाचार। ये चर्म रोग पे दैया जी क्या करेगा। दिल्ली में बहुत से अध्यक्ष आए गए, एक हरियाणा का आए तो क्या करेगा। इस तरह के बहुत से आदमी मेरे विपरीत थे, पर बहुत से साथ भी थे। दिल जान से तो स्वर्गीय रामकृपाल था, दिल और जान।
कहा खड़ा कर दिया, उठा नहीं। लेकिन साथियों हमने सब कुछ कर लिया। 2019 में हुआ तो हमें किसी पार्वती मैडम की एक वीडियो आ गई। पार्वती मैडम 19 से कह रही मैं मिलने आऊँगी, मैं मिलने आऊँगी। मैंने कहा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। फ़ोन पे बातचीत चलती रही। आखिरी ने बोली आपके पास तो टाइम कभी भी नहीं होगा, पर अब मैं आऊँगी। आप तो हमेशा ही मना कर देते हो। मैंने कहा तो आ जाओ। वो जनवरी में आई 2020 में। 3 दिन मीटिंग चली, छत्तीसगढ़ होमगार्ड की, और बीच में मैं भूल गया मध्य प्रदेश होमगार्ड की भी बीच में लंबे समय चलेगा, तो उसमें मध्य प्रदेश से भी चली थी। और मध्य प्रदेश में फिर हम गए तो हमने रविकांत चतुर्वेदी को अध्यक्ष बनाया। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भी जीत हुई, लेकिन वो बाद की बात है, फिर बताएंगे कभी याद आ गई। तो साथियों उसके बाद श्री पार्वती जी ने कहा, कुछ उसने दस्तावेज हमसे दिए, हमने उसको दिए। 3 दिन मीटिंग चली। 21 को भी आ गई वो, और 22 को भी आ गई। तो साथियों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो करने वाला है वो करता है। और फिर हमने कुछ तो ये पार्वती का ये है निकाली हुई का, तो ये कोई अच्छा अफसर था, इसने काफ़ी हमें जानकारी दी, और वो पार्वती सेवा मुक्त कर दी नौकरी से। तो साथियों ये कहानी है, बहुत लंबी लंबी है, छोटी वीडियो है, टाइम मिलता नहीं है और आप लोगों से बात नहीं होती, लेकिन ये मैं ज़रूर आश्वासन देता हूँ। आगे का प्रोग्राम, अंग्रेजों के जो भी कानून भारत सरकार को बनाए हैं, लास्ट बात मैं बता रहा हूँ, 1946 से 1950 तक सारे रद्द कराने की स्कीम चल रही है। मैं ये हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, और ये सबको पता है, लेकिन खोल के नहीं बता रहा। अगर मेरे से पहले फिर बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ कह देंगे, लेकिन कुछ लोगों को पता है, कुछ महिला को भी पता है अगदैया जी क्या करने जा रहा है, क्या होने वाला है। और लेकिन हाथ जोड़ के कहता हूँ, सरकार से, माननीय गृह मंत्री से, माननीय मोदी जी से, जन भारतीय जनता पार्टी से, जो हमारा अर्धसैनिक बल बना था, पैरामिलिट्री फोर्स बनी थी, अंग्रेजों का काला कानून खत्म हो गया, तो हमें वही स्थान दिया जाए जो हमारा पूर्वजों में थे। वही धर्म होता है, कभी धर्म हिंदू ही, जब हिंदू है तो हिंदू ही रहेंगे। जब हम एक अर्धसैनिक बल हैं और पैरामिलिट्री फोर्स है तो पैरामिलिट्री फोर्स में रहेंगे। ये मेरी भारत सरकार से, माननीय मोदी जी से, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी से, भारत सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति जी से, और 6 लाख परिवारों से, महिला जवानों से, होमगार्ड जवानों से, और जो भी ट्विटर से चल रहा है, फेसबुक से चल रहा है, टेलीग्राम से चल रहा है, प्रदीप जैसा भाई, उनने भी बहुत ज़्यादा वो करी सहायता, और जिन्होंने भी जन ने इस संस्था की सहायता करी, उनको सबको नमन करता हूँ, सभी को। आगे चलेगा, ध्यान रहो, आगे भी चलेगा। कुछ पता भी लग रहा है हमें, और हमारा थोड़ा है। और जो लोग ये कह रहे थे कोर्ट का भी हमने इंतज़ाम कर दिया है। अब आज के लिए आप कोर्ट जाओ, रोड जाओ, आपका खुला होगा। 11 अगस्त 2023 का दिन एक बड़ा अहम विचित्र दिन है। लड्डू बांटो, लड्डू खुआओ, लड्डू खाओ, बर्फ़ी खुआओ, बर्फ़ी खाओ। और सबसे ज़्यादा मेरी घरवाली बहुत तंग थी, 22 साल निकाले, 24 साल निकाले, मैं कहूँ सो रात दिन बोलने का समय नहीं दिया। उसके बाद पार्वती मैडम भी तंग थी, आज ये होगा, कल ये होगा, पैरामिलिट्री में ये था, वो था, और किसी से बात नहीं करना। उसके पास 1000 फ़ोन दिल्ली से गए, कई लोगों के गए। थैंक यू साथियों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो ख़त्म होने जा रही है।